Music licensing reimagined. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, यारों, देखने वालों, चाहने वालों, लाइक करने वालों, ना लाइक करने वालों, फॉलो करने वालों, ना करने वालों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। तो आज के व्लॉग करते हैं जी बैतुल अरब मंदी से। हम इस्लामाबाद गए थे, तो इस्लामाबाद जाते हुए हम सबसे पहले हम लोग बैरिया के सामने वाले पे, हम वहाँ साथ ही रह रहे थे, तो बैरिया के सामने बैतुल मंदी है, वहाँ पे गए। वहाँ पे मैं एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बस सही लगा कि वहाँ पे रश नहीं था, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे जब जाके सारा एटमॉस्फेयर चेक किया, उसके बाद हमने कहा सोचा नहीं यार यहाँ नहीं बैठते। चलो जी, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से उठे, खानी तो मंदी थी, हमने फिर यहाँ से उठे और F7 मरकज़ चले गए। बैतुल अरब मंदी जो है वो इस्लामाबाद F7 मरकज़ में भी है, बिना सुपर मार्केट के पास। वहाँ काफ़ी रश होता है, बहुत रौनक होती है। तो फिर आपको पता है, फिर आपका भाई रौनक का फिर पहले ही शदाई है। हम फिर वहाँ से तीनों उठे, तीनों का मतलब है जी यू, मतलब उमर, उस्मान एंड उस्मान चाचू, हमारा जानू है जो इस्लामाबाद में हम जाएँ तो उससे मिले बगैर हमारा टूर कंप्लीट नहीं होता। बल्कि हमारा जो इस्लामाबाद का फेरा है वो कबूलियत का शर्फ उसको नहीं हासिल होता जब तक हम उस्मान अली को ना मिलें। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ ही हैं। तो फिर हम गए जी, ये आ गए हम इधर बैतुल मंदी F7 मरकज़ इस्लामाबाद। ये देखें जितना खूबसूरत कोज़ी इन्वायरमेंट था और काफ़ी रश था, रौनक लगी हुई थी, मज़े थे। और आपको अंदर से भी सारा देखेंगे, देखिए इन्होंने एक पूरा बुर्का लटाया हुआ पुट्ठा करके और चावल के नीचे तय लगाई हुई है, उसको चावलों के बेड पे लटाया हुआ, बड़े सुकून से लेटा हुआ। देखो आए हाय हाय, सुख आ जाता है देख के। मैं तो बस अंदर गया था, मेरे मुँह में पानी आ गया और बस पानी जब आया था तो बस फिर ऐसी आवाज़ें निकलती नहीं मेरे मुंह से जब तक हमें ऑर्डर मिला नहीं है। ये देखें जी, ये अंदर ये चेयर्स का एनवायरनमेंट था, ये टेबल लगे हुए हैं, चेयर बड़ी कूली थी और इसके अलावा साथ में नीचे चौकड़ मार के बैठने का भी इंतज़ाम किया हुआ था उन्होंने। तो चौकड़ मार के आप बैठने को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, चलें कोई नहीं समझते नहीं। नीचे बैठने के जो चटाइयाँ कारपेट बिछे हुए थे कालीन के ऊपर और सामने दस्तरखान लगा के बैठ के खाने का भी अपना मज़ा था, वो सामने नजर आती। बहरहाल हमने जो कहा जी हमें आप खिड़की वाली जगह पे बैठाएं, मतलब हंसी बारी वाले पासे बाना सी बस बारी वाले पासे ही बैठी रहते होने वैसी बारी वाले पासे ही बैठना है। फिर उन्होंने हमें बाहर का इन्वायरमेंट दिया और यहाँ ला के बिठाया। यहाँ जब हमने बाहर के नज़ारे किए, बाहर मार्केट नज़र आती थी और साथ में बाहर झांकते थे, साथ में हम खाना ऑर्डर करते थे। यहाँ जी मज़े के ये देखें जी फानूस लगे हुए थे, कितने खूबसूरत इन्वायरमेंट था, मज़ा आ रहा था, सुकून आ रहा था, ऐसे जैसे बंदा कहीं दुबई में किसी शाही महल में बैठ के खाना खाने आया। और बहरहाल बस कुछ मज़े ही थे। फिर हमने एक शौकी वाली एक सेल्फी वाली वीडियो बना दी और साथ में ऑर्डर भी आ चुका था। ओए हाय, अब क्या बताऊँ आपको, ये लंबे लंबे चावल और उसका ऊपर जनाब ये कबाब टिक्का, बस कुछ बना मैं नहीं बता सकता, बस आप खुद ही देख लें। और साथ इन्होंने मुद्दा पाया हुआ था ऊपर ये चिकन भी, और साथ में बड़े बड़े नींबू थे, सब्जियां थी और सबसे मज़े की चीज़ तो वहाँ जो उसके साथ चटनी थी, टमाटरों वाली चटनी। ओए हाय हाय हाय, इस टमाटरों वाले सॉस का क्या बताऊँ मैं आपको, बड़े मज़े था। और बड़े टेंडर चिकन था, टेंडर किस्म के इनका बारबेक्यू था, बड़ा मज़ा आया था। बाकी आपको ये देखें, व्यू देखें, एक दफ़ा बंदा तड़प जाता है देख के, बस मैं आपकी क्या बताऊँ, बंदा तली गया है देख के, दोबारा दिल कर पड़ा जाके खाने को। है क्या टेस्ट है इनका। तो इसमें आप देखिए साथ में प्याज और बड़े बड़े कबाब और ये बारबेक्यू भी और साथ में चिकन भी, और ये पूरा प्लेटर बना हुआ था इनका। क्योंकि हमारे साथ उमर साहब थे, उमर साहब जो हैं वो बड़ा गोश्त नहीं खाते, छोटा गोश्त नहीं खाते, उमर साहब फ़िश नहीं खाते, सिर्फ़ और सिर्फ चिकन खाते हैं। ये इसको हम गाँव माता कहते हैं, ये मेरा भाई, इसकी वजह से हमें ये बेसवादा काम चिकन पे करना पड़ा। चलें जी, अब मैं ट्राई करके बताता हूँ। ये मैंने बिस्मिल्लाह करके खाने की कोशिश की, बातों में लग के मैंने कहा जी मैं ट्राई करता हूँ कैसे। फिर ट्राई करते करते मुझे याद है वो टमाटरों वाली चटनी तो मैंने इसके ऊपर सूटी नहीं है। फिर मैंने वो चुकी मैंने इसके ऊपर रोड़ी ज़रा अच्छी तरह करके, और इसके बाद फिर मैंने जब पहली बाइट लेते ही जनाब फिर मेरे मुंह से जो स्वाद के मेरे दिल से दुआएं निकली। वाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह सोने कितनी मज़े की आपने हमें नेमतें दी हैं, बहुत स्वाद आया, बड़ा मज़ा आ गया, ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद फिर हमने जनाब ये रड़ा फेरा पूरा प्लेटर हमने खा गए और साथ में मिंट मार्गरीटे मंगवाए। और उसकी वजह से हमने कहा चलो कुछ तो हज़म हो जाए, जितना पेट हमने भर लिया है तो पेट भर लिया है, तो अब तो अंदर ज़रा भी टके की जगह नहीं है। तो बस फिर मैं तो मंड के खाया था ऊपर लींबू निचोड़ के। अब मुझे फिर वो बाद में कहते थोड़ा सा और खा ले। उसके बाद मुझे कहते यार ये थोड़ा सा और, मैं कहता ना भाई ना, मेरे पेट में अब 1 इंच जगह नहीं है, ज़रा जगह नहीं है भाई, मैं नहीं खा सकता, तू खा ले। तो बस फिर हमारे ये उस्मान भाई के चेहरा इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा रहे कि वो पर्दा करते हैं भाई। चलें जी, उसके बाद फिर आगे जी स्वीट में हमने उनसे ऑर्डर किया हुआ था कुनाफा। ये भी अरबिक डिश ही है। कुनाफा ये सवैयाँ होती है, इसके नीचे सारी चीज़ या वो क्रीम होती है, सारी क्रीम होती है और इसके ऊपर शीरा डालते हैं। हमने शीरा ऑलरेडी डाला हुआ था। तो ये फिर सबसे पहले उमर भाई को आते जी ट्राई करके बताएं ये कैसा है।
उमर भाई ने फिर ट्राई करके बताया था जी बहुत मज़े का। अब मेरे अंदर जगह बन नहीं रही थी, मैंने कहा चलो यार कोशिश करके ट्राई तो करना ही है, ट्राई तो किसी तरह करता हूँ। फिर मैंने हिम्मत पकड़ी, ज़रा सा हिल जुल के मैंने अपने पेट में कोई जगह बनाई, लेफ़्ट साइड पे थोड़ी सी जगह बन गई, तो मैंने कहा चलो जी ट्राई करते हैं। फिर ये मैंने जी थोड़े से ट्राई की, थोड़ी करते फिर मैंने अच्छी खासी बड़ी वाली बाइट बनाई और चम्मच पे उठा के बिस्मिल्लाह करके अपने मुंह में डोल दी। मुंह में जाते ही घुल मिल गई, बहुत मज़े की है भाई। कुनाफा मतलब रियली बहुत मज़े की डिश है। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो कीजिएगा। खुश रहें, सलामत रहें, ढेरों दुनिया की और आखिरत की भलाइयाँ आपके नसीब में हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।